हम लोग अभी जो फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट में एक ड्रम वैक्यूम फिल्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट है वो होता है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस। तो प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे अभी। और वो क्या, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, वो कैसे काम करता है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, उसकी वर्किंग एनिमेशंस देखेंगे ताकि हम लोगों को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन पे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कौन कौन सी हमारा इक्विपमेंट हमारा सरफेस काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी स्लरी है जिसके अंदर से हमें सॉलिड्स को रिमूव करना है उसको हम फ्रेम के थ्रू इस तरह करते हैं और वो फिल्टर मीडिया के थ्रू पास होते हुए प्लेट के अंदर कलेक्ट होता है। तो जब ये फिल्टर मीडिया के थ्रू पास होता है तो जो भी हमारा सॉलिड है वो फिल्टर मीडिया के ऊपर रुक जाता है और क्लियर लिक्विड प्लेट में कलेक्ट हो जाता है जिसको हम आउटलेट से अपने पास रिसीव कर लेते हैं। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इक्विपमेंट जो है दो यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है। पहली यूनिट है हमारी फ्रेम और दूसरी यूनिट है हमारी प्लेट। फ्रेम जो है वो अंदर से खोखली रहती है, खाली रहती है, बट जो हमारी प्लेट है उसकी जो सरफेस है वो ग्रूव्ड रहती है जिसके ऊपर की हमारा फिल्टर मीडिया जो है प्रॉपरली जो है अटैच हो जाए। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन को देख लें तो जो हमारी प्लेट और फ्रेम है वो फॉर्म होती है फ्रॉम द एल्युमिनियम एलॉय। इसकी खासियत क्या होती है कि ये हमें एक अच्छा प्रोटेक्शन वो देता है फ्रॉम द कोरोजन और ये स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए भी अच्छा सुइटेबल माना जाता है। फ्रेम जो है वो क्या होती है, फ्रेम कंटेन्स वन ओपन स्पेस फॉर स्लरी जो है वो रिसीवर एंड एन इनलेट टू रिसीव द स्लरी। इसके अंदर जो है जो ओपन स्पेस है यहाँ पे हमारी वो स्लरी रिसीव होती है और ऊपर की ओर से ये इनलेट होती है। उसके बाद जो हमारी अगली यूनिट है वो है प्लेट। तो प्लेट क्या है, द प्लेट्स हैव ए ग्रूव सरफेस टू सपोर्ट द फिल्टर क्लॉथ एंड आउटलेट। मीन्स जो भी हमारा प्लेट है वो एक ग्रूव्ड सरफेस होती है जो कि हमारे फिल्टर क्लॉथ को सपोर्ट करती है और इसी में आउटलेट होता है जहां से हम अपने फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी फिल्टर की प्रोसेस है इसमें हम जो है अधिकतर फिल्टर क्लॉथ को यूज करते हैं प्लेट और फ्रेम के बीच में। तो जो हमारी असेंबली फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, प्लेट, फिर उसके बाद फिल्टर मीडिया, फिर फ्रेम, फिर फिल्टर मीडिया, फिर प्लेट, और इस तरह से थ्रू ऑन ये सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। तो हमें वो जैसा फिल्ट्रेशन का एरिया चाहिए उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ प्लेट और फ्रेम को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं। ये जो इक्विपमेंट है इसका ये आपका कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो ये जो है हमारी फ्रेम प्लेट है और जो ये खाली स्थान आप देख रहे हैं ये फ्रेम कहलाता है और इनके बीच में फिल्टर मीडिया अटैच रहता है। और जिस सब्सटेंस से हमें पार्टिकल साइज रिमूव करना है वो पार्टिकल्स को रिमूव करना है, जो हमारी स्लरी है उसको यहाँ से हम प्रेशर से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये जो है फ्रेम के थ्रू जो ऊपर की ओर जाती है और फिल्टर जो है मीडिया को क्रॉस करके ये प्लेट से होते हुए ऊपर की ओर से कलेक्ट हो जाती है और इसके जो नंबर है वो हम अपने अनुसार अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज कर लेते हैं। अब हम इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसकी वर्किंग है वो दो स्टेप्स में होती है। जो हमारी पहला स्टेप है ये है फिल्ट्रेशन ऑपरेशन। इसमें हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो जो हमारी स्लरी है वो फ्रेम से इंटर करती है और फिल्टर मीडिया को पास करती है। हाँ, तो जब ये फिल्टर मीडिया को पास करती है तो जो भी हमारा सॉलिड है वो फिल्टर केक के रूप में हमारे फिल्टर मीडिया के ऊपर रिटेन रह जाता है, या आप कह सकते हैं कि फ्रेम के अंदर रिटेन रह जाता है। मीन्स अब जब ये पास करती है तो क्या होता है कि जो हमारा फ्रेम है उसके दोनों साइड फिल्टर के फॉर्म होते हैं। जब ये इसके अंदर इंटर करती है और पास करती है तो ये जो हमारी फ्रेम है इसके दोनों साइड जो है फिल्टर के फॉर्म होता है। तो उसके बाद में जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हम जब कलेक्ट कर लेते हैं प्लेट से और उसको हम आउटलेट से स्किप कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जो हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है जैसे जैसे ये होती है
फिल्टर केक की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है और उसका वो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम जो है हमारा दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग ऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी फिल्टर केक फॉर्म हुआ है उसको हम वॉश करके बाहर निकालते हैं। तो जो हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो जैसे जैसे कैरी आउट होती है, जो हमारा फ्रेम है उसके अंदर जो केक है वो फिल होना शुरू हो जाता है। और जब ये प्रॉपरली फिल्ड हो जाता है, हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन काफी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी वॉशिंग प्लेट है उसको हम क्लोज कर देते हैं, उसके आउटलेट को क्लोज कर देते हैं और जो वाटर है उसको हम पंप के थ्रू वो फिल्टर क्लॉथ से होते हुए फिर फ्रेम के अंदर इंटर करता है। मीन जो हमारी प्लेट है, अब हम जो हमारी प्रोसेस उसको अपोजिट कर देते हैं। तो जो आउटलेट है उसके थ्रू हम वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो प्लेट के थ्रू होके फ्रेम में आता है। मीन्स प्लेट से फ्रेम में आता है तो क्या होता है कि जो इसके ऊपर फिल्टर केक है वो उसको उसके साथ में अपने साथ बाहर निकाल लाता है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि वो जो भी हमारा उसको हम स्केप कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं अपने फ्रेम के थ्रू। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वो काफी सारी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यूज होता है, बट अगर हम स्पेशली बात करें तो अगर हम यूज करते हैं जो है एस्बेस्टस सेलुलोज का फिल्टर मीडिया यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में हम स्टेराइल फिल्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। अगर हमारे पास इंसुलिन है और उससे जो है प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस इक्विपमेंट के एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी सिंपल है। प्लेट और फ्रेम, उसके बीच में फिर हाँ, इसके अलावा अगर हम लोग इसके अलावा एक आपको एनिमेशन भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर एनिमेशन सिंपल एनिमेशन है, अगर ये फ्रेम एंड प्रेस फिल्टर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और काफी ज्यादा make it better to understand. Now, as we can see, when देखो ये the process begins, the filter press is in open position. Then it closes by a hydraulic ram, and now this is ready for the operation. देखो इसके अंदर क्या मटेरियल एंटर करना शुरू कर गया। पहले ये बंद हो गया, इसके बाद इन्होंने जो इसकी जो फ्रेम है उसके अंदर ये फिलअप होना शुरू हो गया स्लरी। उसके बाद ये क्या करेगा, और प्लेट के बीच में है फिल्ट्रेशन, वहां से स्टार्ट हो जाती है एंड लिक्विड मूव्स आउटवर्ड, दैट इज द फिल्ट्रेट स्टार्ट्स मूविंग आउटवर्ड्स as you can see. As the liquid is continuously entering this system, तो प्रेशर जनरेट हो रहा है हमारे प्लेट्स में, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हो रही है थ्रू फिल्टर मीडिया। As filtration is continued, our liquor gets concentrated slowly and gradually and forms filter cake. Filter cake बनना इतना ज्यादा हो जाता है एक पॉइंट पे कि और filtration then stops. As whole of the frame is filled with our filter cake, and now no more filtration can occur because सारा हमारा frame जो है that is completely filled with the filter cake. Then what happens? Then we stop
it doing? Wouldn't it be great to always know where and what everything is doing and when it's doing it? Liquid Network Solution can provide a wide range of functionalities, such as positioning, sensor data, and usage control. For instance, tool. बोलते हैं प्लेट एंड फ्रेम टाइप ऑफ फिल्टर प्रेस। ये बाद में यहाँ से सारा जिस फिल्टर केक है वो ऑटोमेटिक खाली होता रहता है। प्लेट एंड इसके अंदर खाली होता रहता है, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं वो कर मीडिया। तो इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। इट प्रोवाइड लार्ज फिल्ट्रेशन एरिया। हम जैसे जैसे प्लेट और फ्रेम की जो क्वांटिटी है, नंबर्स है, उसको इंक्रीज करते हैं, फिल्ट्रेशन एरिया हमारा बढ़ता जाता है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम नंबर ऑफ प्लेट्स और फ्रेम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी जो असेंबली है उसमें वो इतनी अच्छी होती है कि जो भी हम इसके साथ में प्रेशर के साथ में हम काम कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अंदर जो केक की वॉशिंग इफिशियंसी है वो काफी अच्छी होती है। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका पहला डिसएडवांटेज है, इट इज ए बैच फिल्टर। ये एक बैच फिल्टर है। एक सब्सटेंस का जब अगर हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और हमें दूसरे का करना है तो हमें अपने इक्विपमेंट को प्रॉपरली वॉश करना पड़ेगा। एक्सपेंसिव फिल्टर होता है क्योंकि इसमें काफी सारे प्लेट, फ्रेम और फिल्टर मीडिया यूज होता है। इसके कारण ये एक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कहलाता है। ऑपरेशन इज क्रिटिकल। इसका ऑपरेशन थोड़ा क्रिटिकल होता है। अगर जो एक्सपीरियंस्ड आदमी ही इसको कैरी आउट कर सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले फिल्टर के बारे में।